हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th के मैथ का जो चैप्टर है आपका 7वां, ठीक है, त्रिभुज। इसी का जो प्रश्नावली है 7.1, इसी को हम लोग इस वीडियो में हल करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए ये वाला जो वीडियो है ये 7.1 का ये पार्ट 2 है। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी लंबा ना हो इसलिए इसको हमने 2 भागों में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो ये पार्ट 2 है जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से जितना भी है सभी को हल कर देने वाले हैं। ठीक है, तो और इसका जो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे और इस वीडियो के एंड में भी आपको मिल जाने वाला है। ठीक है, तो वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के इसको फटाफट हल करते हैं। देखिए पार्ट 1 में हमने आपको कुछ नियम बताए थे। ठीक है ना, पार्ट 1 में जैसे हमने एस ए यस का नियम बताया था, ए यस ए का नियम बताइए। ठीक है, ये दोनों परमें हैं जो कि आपके बुक में दिए हुए हैं। ठीक है ना, परमें पढ़ेंगे तो वहां से आपको समझ में आ जाएगा। इसको मैं फटाक से जल्दी जल्दी बता देता हूँ। ठीक है, तो देखिए यस ए यस, यस मतलब साइड, इसका मतलब साइड और इस ए का मतलब होता है एंगल। ठीक है, तो जब इस तरीके से दो त्रिभुज दिया हो, ठीक है, चाहे जैसा भी त्रिभुज हो, अब इसमें से पता चल जाए कि ये वाला भुजा इस भुजा के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर। ठीक है, कोई भी दोनों त्रिभुजों में दो भुजाएं, ठीक है, आपस में बराबर मिल जाती हैं और पता चले कि एक एक कोण आपस में बराबर है। ठीक है, तीन चीज आपस में बराबर मिल जाए, दो भुजा, ठीक है, और एक एक कोण, तब दो भुजा है तो मतलब एक साइड दूसरा साइड, ठीक है, एक एक कोण मतलब एक एंगल। ठीक है, तब ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। इसको किस नियम से, तो यही हो जाता है यस नियम से ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है। ठीक है, सर्वांगसम का मतलब हमने बताया था कि जब दो त्रिभुज एक दूसरे के बिल्कुल बराबर है। ठीक है ना, मान लेते हैं ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के बिल्कुल बराबर है। ठीक है, इस त्रिभुज को उठा करके हम अगर इसके ऊपर रखते हैं और बिल्कुल इसी के बराबर ये भी त्रिभुज होता है, तब इसमें क्या होगा, तो जाहिर सी बात है कि अगर ये त्रिभुज इस त्रिभुज के बिल्कुल बराबर है तो इसके ये जो तीनों तरफ के जो भुजाएं हैं ये भी बराबर हो जाएगा। इनके जितना बड़ा कोण इसका है उतना ही बड़ा इसका भी कोण होगा। ठीक है, तो सर्वांगसम होने का मतलब होता है कि दो त्रिभुज एक दूसरे के बिल्कुल बराबर है। ठीक है, अब बिल्कुल बराबर है मतलब इसके सभी के सभी कोण, सभी सभी भुजाएं आपस में बराबर होंगी, बस यही मतलब है। ठीक है ना, तो ये चीज क्लियर हो गया। यस यस नियम कब काम करता है। अब ए यस ए नियम कब काम करता है, ये देखिए, तो सेम वही तरीका है। जब दो त्रिभुज इस तरीके से दिया हो, पता चले कि एक कोण इस कोण के बराबर है, ठीक है, दूसरा ये कोण इस कोण के बराबर है। ठीक है, फिर मालूम चले कि एक भुजा इस भुजा के बराबर है, तो इसमें क्या है, दो कोण, इसमें दो कोण के बराबर है और एक भुजा इसके एक भुजा के बराबर है, तब हम कहेंगे कि ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, सर्वांगसम है। किस नियम से, तो दो कोण और एक भुजा वाला नियम, ए यस ए नियम से दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, सर्वांगसम है। यही दोनों नियम का इसमें यूज होने वाला है। ठीक है ना, तो चलिए इसको फटाक से हल कर देते हैं। ठीक है, नियम हमने सारे बता दिए हैं, तो चलिए देखते हैं कि इसमें सर्वांगसम होने के लिए कौन कौन सा नियम चाहिए और कैसे हल होगा। जैसे इसमें कह रहा है 5वां नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि रेखा एल कोण ए को समद्विभाजित करती है। ठीक है, ये वाला जो एल रेखा है, ये जो कोण ए है, इसको दो बराबर भागों में बांट दे रही है। ठीक है, इधर का ये कोण और इधर के इस कोण के बराबर है। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि बी रेखा एल पर स्थित कोई बिंदु है। ठीक है, बी, ये वाला जो बी है इस एल पर एक कोई बिंदु है। ठीक है, कह रहा है कि बी क्यू और बीपी और बी क्यू कोण ए को ए की भुजाओं पर डाले गए लंब है। ठीक है ना, कोण ए की भुजा कौन है, यही वाला है। ठीक है, कोण ए की भुजा पर बी क्यू और बी पी पर डाले गए लंब है। ठीक है, लंब का मतलब होता है कि ये भी 90 डिग्री का कोण बनाएगा, यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ये बात इसमें लिखा हुआ है, डाले गए लंब है। तो हमें बताना है, दर्शाइए कि ए पी बी सर्वांगसम है ए क्यू बी के। ठीक है, और उसके बाद से बी पी जो भुजा है ये बी क्यू भुजा के बराबर है, ये चीज दर्शाना। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान है। देखिए सिंपल आपको लिखना है ऐसे हल, और यहाँ पर लिखना है कि दिया है क्या चीज दिया है, तो जो जो चीज इसमें दिया है वो यहाँ पर हम लिख देंगे। ठीक है, तो इसमें पहला क्या दिया है कि जो एल है कोण ए को समद्विभाजित करता है, ये कोण इस कोण के बराबर है, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे। इस कोण को कैसे लिखेंगे, तो क्यू ए बी, कोण क्यू ए बी बराबर है कोण पी ए बी के बराबर है। ठीक है, तथा दूसरा चीज इसमें क्या दिया हुआ है कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। ठीक है, तो कोण ए क्यू बी, ठीक है, इसको बताना है ना, तो ये वाला बीच में रहेगा, तो ए बीच में क्यू और ये बी, ए क्यू बी बराबर है किसके, इसके इस त्रिभुज में
ए पी बी के, कोण ए पी बी के, ये दोनों क्या है, ये दोनों 90 डिग्री के हैं, लंब है ना, 90 डिग्री है, ये हमने दर्शा दिया। ठीक, उसके बाद से ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, तो यही दोनों चीज ज्ञात करना है, तो यहाँ पर आप लोग लिख दीजिए। ठीक है, ये देख करके छापना है, आप लोग छाप सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है हमें। चलिए अगला हम करते हैं उपपत्ति। उपपत्ति में आ जाओ भाई साहब। तो पहला चीज क्या बताना है, पहला हमें ये वाला बताना है। ठीक है, ज्ञात करना है, यही दोनों, यही वाला दोनों चीज यहाँ पे लिखा जाएगा। तो हमने नहीं लिखा, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, एग्जाम में आप लोग ऐसे नहीं करना है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला। ये चीज एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा। तो चलिए, ए पी बी सर्वांगसम है ए क्यू बी के। अब ए पी बी और ए क्यू बी कहाँ पर है, ए पी बी ये त्रिभुज और ए क्यू बी इस त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम। सर्वांगसम का मतलब दोनों क्या एक दूसरे के बिल्कुल बराबर हैं। तो आइए देखते हैं। तो ए क्यू बी ऐसे लिखेंगे त्रिभुज ए पी बी तथा त्रिभुज ए क्यू बी में, ऐसे कर लेना है। ठीक है, चलिए ए पी बी में और ए क्यू बी में क्या क्या चीज दोनों कॉमन मिल रहा था, दोनों बराबर मिला था। तो इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में ये कोण और ये कोण पहले तो बराबर है, तो लिख देंगे कि ए क्यू बी, इसमें कोण ए क्यू बी बराबर है इसके ए पी बी के, कोण ए पी बी के। ठीक है, ये बात दिया है। ठीक, उसके बाद से क्या चीज है, ये कोण और ये कोण बराबर है। ठीक है, तो लिख देंगे कोण क्यू ए बी बराबर है कोण पी ए बी के, और ये बात भी दिया है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए, जब इस वाले त्रिभुज को हम बनाएंगे, तब हमें यहाँ से यहाँ तक की ये वाली भुजा हमें लेनी पड़ेगी। ठीक है, और इस वाले त्रिभुज को भी बनाएंगे तो भी हमें ए बी भुजा हमें लेना पड़ेगा। ठीक, मतलब ए बी क्या है, दोनों में कॉमन है। तो लिख देंगे कि ए बी जो भुजा है, जितना इसमें होगा उतना ही दूसरे वाले त्रिभुज में भी है। ए बी बराबर ए बी, दोनों में कॉमन है, हिंदी में बोलते हैं उभयनिष्ठ। यहाँ लिख देंगे उभयनिष्ठ। हो गया, खत्म कहानी। तो हमने अभी आपको क्या बताया था कि दो त्रिभुज हो, दोनों त्रिभुजों में जब तीन चीजें आपस में बराबर मिल जाए तो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, एक एक कोण, फिर ये दूसरा कोण, फिर एक एक भुजा। ठीक है, मतलब दो कोण और एक भुजा हमें इन दोनों त्रिभुजों में मिल चुका है। तब हम लिख देंगे कि तब त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ए क्यू बी के। अब ये चीज कैसे हुआ है, तो हम बता देंगे कि दो कोण और एक भुजा, तो ए नियम से, ये तो बहुत आसान है। ठीक है ना, तो यही चीज हमें दर्शाना था फर्स्ट नंबर में, तो यही हमारा फर्स्ट था, हमने दर्शा दिया। सेकंड में क्या कह रहा है कि जो बीपी भुजा है ये बराबर है बी क्यू के, कहाँ पर है, बी क्यू के बराबर है। अब ये कहा, आप बात बताइए, हमने बताया था कि सर्वांगसम का मतलब होता है कि दो त्रिभुज एक दूसरे के बिल्कुल बराबर होता है। तो बिल्कुल जब बराबर होता है और हमने सिद्ध भी कर दिया कि ये त्रिभुज इसके सर्वांगसम है, तो क्या ये वाला भुजा इसके बराबर नहीं होगा, बिल्कुल बराबर होगा क्योंकि सर्वांगसम है। तो यहाँ लिख देंगे सेकेंड नंबर। तो ये वाला जो त्रिभुज ए बी पी है सर्वांगसम है ए क्यू बी के, तो लिखेंगे इसलिए इसका जो भुजा है कौन, बी पी ये बराबर हो जाएगा बी क्यू के। ठीक, क्यों, कैसे बराबर होगा, तो बता देंगे कि सर्वांगसम त्रिभुजों के जो संगत भुजाएं होती हैं ये आपस में बराबर होती हैं, या फिर संगत जो कोण होते हैं ये आपस में बराबर होते हैं। तो इसी चीज को यहाँ पर लिखिए कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भुजाएं तथा संगत कोण बराबर होती है, ये बात लिखिए, या फिर शॉर्टकट में लिखिए CP ये छोटा सा चीज है, यही वाला लिखिएगा, मस्त रहेगा। इतना कर देना बस, आपका जी 6 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, है ना आसान। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 6। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है, और इसमें बहुत ही छोटा सा कहानी भी दिया हुआ है, बस ये एक ही लाइन में। ठीक, और ये फिगर बना दिया है। इसमें क्या पूछता है, इसमें कह रहा है कि जो AC है, ठीक है, जो भुजा AC है वो AE के बराबर है। कहाँ पर है, A और C
ठीक है, देख रहे हैं ना, ए और सी, ये वाला ए सी किसके बराबर है, ए ई के, ये वाला भुजा इस भुजा के बराबर है। ठीक, दूसरा कह रहा है कि जो ए बी है वो ए डी के बराबर है, तो ए और बी, ये वाला ए बी इस ए डी के बराबर है। यहाँ पर ये चिन्ह देख रहे हैं ना, यहाँ पर एक एक चिन्ह बराबर है, मतलब ये भुजा इस भुजा के बराबर है, यहाँ दो चिन्ह बराबर है, तो ये भुजा इस भुजा के बराबर है। ठीक है, उसके बाद से कह रहा है कि इसमें जो कोण बी ए डी है ये बराबर है कोण ई ए सी के। अच्छा ठीक है, तो बी ए और डी मतलब ये कोण, ई ए सी मतलब ये कोण और ये कोण दोनों आपस में बराबर है। ठीक, तो कह रहे हैं कि दर्शाइए कि जो बी सी भुजा है ये बराबर है डी ई के। तो बी और सी, ये जो बड़ी सी नीचे वाली ये जो भुजा है बी सी, क्या ये डी ई के बराबर है, ये चीज़ हमें दर्शाना है। ठीक है ना, देखिए बहुत आसान है ये तो बहुत बिल्कुल आसान है। देखिए सिंपल, यहाँ पर लिखिए हल, हल हेडिंग डालिए दिया है, दिया है। ठीक, तो क्या दिया है कि जो ए सी है, जो ए सी भुजा है ये बराबर है ए ई के। ठीक है, कॉमा जो ए बी भुजा है ये बराबर है ए डी के, तथा जो कोण है बी ए डी ये बराबर है कोण ई ए सी के। या लास्ट में लिखे है, खत्म करिए कहानी। चलिए ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, तो वही वाला बताना है कि क्या जो बी सी भुजा है ये सी डी है कि डी ई है, डी ई है, डी ई के बराबर है, यही बताना है। अब अगला हेडिंग डालेंगे उपपत्ति। ठीक है, उपपत्ति यहाँ पर हेडिंग डालेंगे और शुरू हो जाएंगे। तो इसमें देखिए एक चीज, हमें काम किसमें करना है, कौन सा इसमें हम त्रिभुज लें ताकि हमारा ये जो भुजा है बी सी और डी ई दोनों हमें मिल जाए। ठीक है ना, तो देखिए ये वाला बी सी है ना, ये वाला इसमें थोड़ा सा हम ऐसे कर दे रहे हैं। ठीक है, यही हमारा बी सी भुजा है। ठीक, तो ये वाला भुजा और ये वाला भुजा हमें बताना है कि दोनों बराबर हैं, तो इसको हम कैसे ले लेते हैं, तो ये वाला अगर हम पूरा ले लें और इधर का ये अगर हम ले लें और फिर इधर है ये वाला। ठीक, तो ए बी और सी, अगर हम त्रिभुज ए बी सी ले लेते हैं तब हमें बी सी मिल जाएगा। ठीक, और उसके बाद से हमें डी और ई चाहिए, तो इसके लिए हमें त्रिभुज कौन सा लेना पड़ेगा, हमें ए डी और ई ये वाला त्रिभुज लेंगे तब हमें डी ई भुजा मिल जाएगा। इतना तो क्लियर हो रहा है ना, तो अब समझ में आएगा ना कैसे कैसे हमें त्रिभुज लेना है। तो चलिए, तो अब लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए और डी ई में, ए डी ई में। ठीक है, इन्हीं दोनों त्रिभुज में काम करना है। तो इन दोनों त्रिभुज में क्या क्या चीज कॉमन है, तो इस वाले त्रिभुज जो त्रिभुज ए बी सी है इसका ए सी जो भुजा है ये बराबर है ए डी ई के, ए ई भुजा के बराबर है। ठीक है ना, तो जो इसमें ए सी भुजा है ये बराबर है किसके, ए ई के, और ये बात इसमें दिया है तो हम लिख देंगे कि दिया है। क्लियर हो गया। उसके बाद से इस त्रिभुज जो ए डी ई त्रिभुज है इसका ए डी जो भुजा है इस त्रिभुज ए बी सी के ए बी के बराबर है। जो ए डी भुजा है इस त्रिभुज का, ये वाला भुजा ए बी सी में ए बी के बराबर है। तो ठीक है, जो ए डी भुजा है ये बराबर है किसके, ए बी के, ए डी है ना, हाँ ए डी है, ए बी के बराबर है, और ये बात भी इसमें दिया है। ठीक, अब इसके बाद से यहाँ से आती है मेन चीज, ये वाला जो कोण का मामला है ना, ये कोण इस कोण के बराबर है, ये चीज इसमें दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए एक काम करिए, इस चीज को आप ऐसे समझिए कि अगर आपसे आप जब घर से निकलते हैं तो मान लीजिए कि आपको 100 रुपये मिलते हैं। ठीक है, आप दो भाई हैं, ठीक है, दोनों लोगों को 100 रुपये दिया जाता है। ठीक है, रास्ते में चलते हैं तो 10 रुपये आपको पड़ा हुआ मिल जाता है। ठीक है, घर से निकलते हैं 100 रुपये लेकर के, रास्ते में आते हैं तो 10 रुपये आपको पड़ा हुआ मिल जाता है। ठीक है, अब इस पड़े हुए 10 रुपये में से 5 रुपये अगर इनको दे दिया जाए, 5 रुपये अगर इनको दे दिया जाए तो क्या कोई किसी के पास पैसा ज़्यादा हो जाएगा, दोनों पास इक्वल ही तो रहेगा ना। अगर 5 रुपये इसको मिला 105 हुआ, 5 रुपये इसको मिल गया 105 हुआ। कैसे, क्योंकि पहले से ही इन दोनों के पास पैसे बराबर थे।
जो मिला है उसको हमने क्या किया, आधा आधा करके हमने इतना इसको दे दिया और आधे करके इसको दे दिया। तो इससे क्या मालूम चला कि दोनों के पास जो पैसे हैं वो बराबर है। अब यही सेम मेथड आपको यहाँ पर अप्लाई कर देना है, ठीक है ना। देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण, इस क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पर कि ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है, ठीक है ना। अगर हम इस कोण में, इस वाले कोण में अगर हम ये भी कोण जोड़ लें, ठीक, तब क्या हो जाएगा, तब ये वाला कोण चाहे जितना बड़ा हो, ठीक है, ये जो पूरा कोण बना है ये चाहे जितना बड़ा हो, ठीक, उतना ही बड़ा हो जाएगा जब हम इस कोण में ये वाला जोड़ दें। आ रहा है समझ में। जब हम इस कोण में ये वाला कोण ले लें और फिर इस कोण में यही वाला कोण ले लें, तब क्या होगा, दोनों कोण आपस में बराबर होगा ना। सेम यही वाला चीज यहाँ पर लिख देना है। तो कैसे लिखेंगे, देखिए, तो कोण क्या है, BAD तथा, यहां लिख देंगे तथा कोण BAD में प्लस कर देंगे किसको, इस BAD इस कोण में हम ये वाला कोण और ऐड कर लेंगे। इस कोण का क्या नाम है, तो DAC नाम है। प्लस कर लेंगे कोण DAC को, तो बराबर किसके हो जाएगा। अब इस कोण में फिर इसी वाले कोण को ऐड करेंगे इस कोण में, तो EAC कोण EAC में प्लस कर लेंगे यही वाला कोण ADC को, कोण ADC को, ठीक। तब ये कितना हो जाएगा, तब जब दोनों जुड़ेगा कोण, अब इधर से देखिए, पहले इधर से देखिए, ये और ये दोनों जब जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, बन जाएगा AB और C बन जाएगा, कोण ABC बन जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। अब दूसरे तरफ ये कोण और ये कोण जुड़ेगा तो EAD बन जाएगा, कोण EAD बन जाएगा। अब बताइए इसमें कोई दिक्कत है, दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। तो ये बात हुआ ना, ठीक है। अब इसमें देखिए दो भुजा, ठीक है, दो भुजा और एक कोण हमें बराबर मिल चुका है यहाँ पे, ठीक। तब हम कहेंगे कि त्रिभुज ABC ADE के बराबर है। तो लिख देंगे कि इसलिए त्रिभुज ABC क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ADE के, ठीक। कैसे, तो दो भुजा और एक कोण बराबर मिला है, तो दो भुजा मतलब यस, एक कोण और यस, नियम से, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। हमें बताना क्या है कि BC और D बराबर है। अब इसमें देखिए जो त्रिभुज ABC है, ये वाला त्रिभुज, ये ADE के बराबर मिला है। तो जब दो त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम होते हैं तो उनके जो संगत भुजाएं होती हैं आपस में बराबर होती हैं, तो इसलिए यहाँ पर BC DE के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो लिख देंगे कि तब नहीं, अतः लिख दीजिए, ठीक है। अतः जो भुजा है नीचे वाला BC ये बराबर हो जाएगा DE के। कैसे, तो बता देंगे कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। इसी को शॉर्टकट में लिखेंगे CP CT और मामला खत्म। ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया, ठीक है। छोटे छोटे हैं, 6 नंबर के लिए आएंगे। अगला देखिए, देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 7वां, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहा है कि AB एक रेखाखंड है, ठीक है, ये नीचे वाला AB एक रेखाखंड है, P इसका मध्य बिंदु है, ठीक है, इसका मध्य बिंदु P है, मतलब A से P तक जितनी दूरी है उतना ही दूरी P से B तक है। इतना तो क्लियर हो गया ना। उसके बाद क्या रहेगा, D और E रेखाखंड AB के एक ही ओर स्थित दो बिंदु इस प्रकार हैं, ठीक है। ये क्या कर रहा है, AB के एक ही तरफ स्थित D और E, ठीक है, ये इधर ही स्थित है ना, इधर तो है नहीं, तो वही कह रहा है। तो इसमें कह रहा है कि इसमें जो कोण BAD है कहाँ पर है, देखिए BA और D मतलब ये कोण बराबर है ABE के। अब ABE इस कोण के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है कि EP और A ये वाला कोण, ठीक है, और बराबर है DPB, तो DPB ये कोण इस कोण के बराबर है, ये चीज कह रहा है, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि दर्शाइए कि जो DAP है ये सर्वांगसम है EPB के। तो DAP ये वाला जो आप त्रिभुज देख रहे हैं, ये वाला त्रिभुज EPB के बराबर है, ठीक है। अब ये वाला DAP कौन है, मतलब ये वाला त्रिभुज, ये इस पर हम थोड़ा सा ऐसे मार कर दे रहे हैं, ठीक है,
ये त्रिभुज, अब क्लियर आपको समझ में आ रहा होगा किस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम है, ये चीज हमें सिद्ध करके बताना है, ठीक है ना। तो चलिए फटाफट इसको हल करते हैं। तो सिंपल आपको लिख लेना है हल, और उसके बाद से हेडिंग डालना है दिया है, दिया है। क्या चीज दिया हुआ है, तो पहले इसमें क्या कह रहे हैं कि ए बी रेखाखंड और पी इसका मध्य बिंदु है, ठीक है। ए बी रेखाखंड और पी इसका मध्य बिंदु है। पी क्या है, इस ए बी का मध्य बिंदु, मतलब ए से पी तक बराबर है पी से बी तक। ए से पी तक की जो दूरी है ये बराबर है पी से बी तक की दूरी के। और इसमें क्या है, और इसके बाद से कोण बी ए डी बराबर ए बी ई है। कोण बी ए डी बराबर कोण ए बी ई है, ठीक है। ये और ये कोण की बात कर रहे हैं। और दूसरा चीज ये वाला, और कोण ई पी ए बराबर है कोण डी पी बी के, डी पी बी के। लास्ट में लिखिए है, खत्म करिए कहानी। यहाँ पर ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, तो यही चीज बताना है कि जो त्रिभुज है डी ए पी, ये सर्वांगसम है त्रिभुज ई बी पी के। और दूसरा चीज, ये पहला हमें बताना है, और दूसरा चीज एक और हमें बताना है, ये वाला कि जो भुजा है इसमें है ए डी, ये बराबर है बी ई के। तो ये तो बहुत आसान है। यहाँ पर लिखिए उपपत्ति, उपपत्ति। और काम सबसे पहले हमें डीएपी और त्रिभुज ईपीबी में करना है। तो यहाँ पर लिख लेंगे कि त्रिभुज डीएपी तथा त्रिभुज ईबीपी में, ये चीज, ठीक है। चलिए अब इस डीएपी और ईपीबी में क्या क्या चीजें हैं, तो डीएपी ये वाला कोण, ठीक है, डीएपी में ये कोण और ईपीबी का ये कोण आपस में बराबर है, ठीक है। ये तो दिया ही है, तो लिख लेंगे कि कोण डीएपी यही है ना, कहाँ पर दिया है, BAD, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है। तो लिख देते हैं कि दोनों त्रिभुज में BAD, ठीक है। बी, ये कोण और ये कोण बराबर है, बस इतना ही काफी है, ठीक है ना। आप चाहें तो ये जो BAD ऐसे कर दिया, आप चाहें तो यहां से भी ले सकते हैं PAD भी आप ले सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब इसमें BAD हम ले लेते हैं, ठीक है, ताकि इसमें दिया है तो उसी तरीके से हो जाए, बराबर में ABE। अब ABE मतलब यही वाला कोण, कोण ABE ये इसमें दिया है। तो ये वाला जो त्रिभुज है इसमें और इस त्रिभुज में एक एक कोण हमें बराबर मिल चुका है, ठीक। उसके बाद से ये वाला, इस वाले त्रिभुज में A से P तक की जो दूरी है उतना ही दूरी क्या है, EPB में यहां से यहां तक की दूरी है, ठीक है। तो AP और ये PB ये दोनों भुजा बराबर है, तो AP बराबर है क्या, PB, ये बात भी दिया है, तो यहां पर हम लिख देंगे दिया है, ठीक है। अब इसके बाद से अभी हमने क्वेश्चन नंबर जो 6 हमने बताया है, उसमें हमने आपको 100 रुपये वाला बात बताया, सेम वही चीज। मान लीजिए आपको मिला घर से 100 रुपया, ठीक है, और आपके भाई को भी मिला 100 रुपया, रास्ते में आपको मिल गया 10 रुपया, ठीक। तो 5 रुपये अगर हमने इसको दे दिए और 5 रुपये अगर हमने इसको दे दिए, तो क्या किसी के पास पैसा अधिक होगा, नहीं होगा। इसके पास भी 105 रुपये होगा, इसके पास भी 105 रुपये होगा। क्यों, क्योंकि इसके पास भी 100 रुपया था और इसके पास भी 100 रुपया था, ठीक है। और बाद में दोनों ने आधा आधा बांट दिया। ये बात क्लियर हो रहा है ना। सेम यही चीज उठा करके यहाँ पे रख दीजिए। अभी हमने आपको बताया कि ये वाला जो कोण है इस कोण के बराबर है, ठीक। तो अगर हम इस त्रिभुज को अगर हम लेंगे, ठीक है, हमें क्या करना है, हमें बताना है ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम है कि नहीं है, ठीक है। तब अगर हम काम कर लें कि ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर है, तो एक बार हम ये कोण, ये पूरा कोण हम एक बार ले लें, ठीक है। उसके बाद से एक बार क्या करेंगे, इसके साथ यही वाला कोण ले लेंगे, ठीक। तो यहां पर ऐसे लिखेंगे कि अब कोण, कौन सा कोण ले लें, ई बी पी और डी, ठीक है। कोण BPD में अगर हम प्लस कर लें BP और D,
ये वाला कोण में अगर हम ये भी कोण प्लस कर लें, इस कोण का क्या नाम है, EPD नाम है, प्लस कर लें कोण EPD और बराबर में फिर ले आए। अब इस कोण में फिर से यही वाला कोण प्लस कर लें, तो इस कोण का क्या नाम है, APE, कोण APE में प्लस कर लें यही कोण जिसका नाम है EPD, कोण EPD को, ठीक। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये दोनों कोण जुड़ करके क्या हो जाएगा, ये कोण और ये कोण जुड़ कर क्या हो जाएगा, EPB हो जाएगा, ठीक है ना। ये कोण और ये कोण दोनों जुड़ करके EPB हो जाएगा। तो BPD और EPD, BPD ये कोण और ये कोण हो जाएगा EPB, तो ये दोनों जुड़ करके हो जाएगा कोण EPB बराबर में। अब ये दोनों जुड़ के ये कोण और ये कोण जुड़ कर क्या हो जाएगा, DPA या फिर APD, कोण APD हो जाएगा, ठीक। अब इसमें हमें क्या चीज देखने को मिला, हमें एक कोण और एक भुजा बराबर मिला, फिर लास्ट में एक कोण बराबर मिल गया, मतलब कि दो कोण और एक भुजा बराबर मिला। तो लिखेंगे इसलिए जो त्रिभुज है ये DAP ये सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज EPB के। कैसे, इसमें दो कोण और एक भुजा बराबर मिला है, तो ASA नियम से, ठीक। तो अब ये हमारा फर्स्ट था। सेकंड में क्या है, AD बराबर BE, AD कहाँ पर है, तो A और D और BE ये भुजा इसके बराबर है। तो आप देखिए जब ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम है, मतलब बराबर है, तो बराबर सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भुजाएं बराबर होती हैं, ये तो सिंपल है। तो लिख देंगे सेकंड नंबर में, अतः या फिर तब का क्यों कि DAP सर्वांगसम है EPB के, तब जो भुजा है AD ये बराबर हो जाएगा BE के, ठीक। कैसे, तो हम कहेंगे कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, या फिर शॉर्टकट में CPCT, और ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। क्लियर हुआ ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7वां भी आपका हल हो गया, ठीक है। अगला देखिए, अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 8वां, ठीक है। इसमें कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है, जिसमें कोण C समकोण है। अब एक कह रहा है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण C ये आपका समकोण त्रिभुज है, ठीक है, मतलब 90 डिग्री का ये वाला कोण है, ठीक है। C समकोण है, ये वाला 90 डिग्री का है। M कर्ण AB का मध्य बिंदु है, ठीक है, ये वाला जो आपका AB है इसका बीचों बीच है M, मतलब कि BM बराबर है AM के, ठीक है। AB का मध्य बिंदु है, और उसके बाद से C को M से मिलाकर D तक इस प्रकार बढ़ाया गया है। अब इसको D तक यहां तक बढ़ाया गया है कि DM बराबर CM है, ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी बराबर है यहां से यहां तक की दूरी के। उसके बाद से कह रहा है कि बिंदु D को बिंदु B से मिला दिया जाता है, ठीक है, बिंदु D को इस B से ऐसे मिला दिया जाता है। तो कह रहा है कि दर्शाइए कि जो इसमें त्रिभुज है, चार चीज दर्शानी है। तो त्रिभुज AMC सर्वांगसम है BMD के, तो AMC ये वाला त्रिभुज BMD, ठीक है, BMD के ये क्या है, सर्वांगसम है, ये चीज हमें दर्शाना है, ठीक है। तो चलिए इसको कहां से दर्शा दे, यहां से करते हैं, ठीक है। सिंपल लिखते हैं हल, तो बहुत आसान है, बस इसको स्टेप बाय स्टेप हल करते जाना है, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे दिया है। अब इसमें से छांट करके लिख लेंगे क्या क्या चीजें बराबर हैं, ठीक। तो कोण C आपका 90 डिग्री है, ठीक है, तो हम क्या कोण ACB बराबर में आपका 90 डिग्री है, ठीक। उसके बाद से DM बराबर CM है, यहां पर दिया हुआ है कि DM बराबर CM है, ठीक है, तथा और क्या दिया है कि AM बराबर BM है, ये भी लिख लेते हैं, AM बराबर BM है। बस इतना ही चीज है, चलिए हो गया, बहुत है। चलिए ज्ञात करना है। तो अब देखिए यहां पर हमारे पास इतना ज्यादा स्पेस तो है नहीं कि ये वाला चारों यहां पर हम लिखें, ठीक है।
तो यही वाला चीज उठा करके यहाँ पर छापना है तो छाप लीजिएगा। यहाँ से हम हल करते हैं, लिखेंगे उपपत्ति। उपपत्ति में पहला हमें क्या बताना है कि AMC BMD के सर्वांगसम है, तो लिखेंगे त्रिभुज AMC और तथा त्रिभुज BMD में, यही दोनों त्रिभुज में हमें पहले काम करना है। तो AMC में देखेंगे, AMC और BMD में, तो अभी हमने क्या देखा है कि ये वाला इसके बराबर है, ठीक है, और ये वाला इसके बराबर है, ठीक। तो अगर हम इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में देखें तो इसका ये वाला भुजा इस त्रिभुज के इस भुजा के बराबर है, तो लिखेंगे कि DM बराबर MC या फिर CM। तो DM बराबर CM दिया है। ये बात क्लियर हुआ। और ये वाला इसके बराबर है, ठीक है, तो AM बराबर BM, तो AM बराबर BM, ये चीज हमने कर दिया, ठीक। अब आपको जो चैप्टर है आपका 6 रेखाएं और कोण, उसमें एक नियम है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को ऐसे काटती हैं तो इनके सामने सामने की जो भुजाएं होती हैं, कोण होते हैं, ये आपस में बराबर होते हैं। ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से ये काट रही है ना, तो ये कोण इसके बराबर हो जाएगा, ये कोण इसके बराबर हो जाएगा। तो लिख देंगे कि DMB कोण DMB ये बराबर हो जाएगा कोण AMC के, ठीक है। इस नियम को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण इसी को बोलते हैं, ठीक। तो देखिए, दो त्रिभुज में हमें काम करना था, दोनों त्रिभुज जब हमने काम किया तो हमें पता चला कि दो भुजा और एक कोण आपस में बराबर मिला है, ठीक है। तो यहां पर हम लिख देंगे कि तब त्रिभुज AMC सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज BMC के। कैसे, तो दो भुजा और एक कोण बराबर है, यस नियम से, ये चीज, ठीक है ना। तो ये वाला हमने सिद्ध कर दिया कि ये क्या है, आपस में सर्वांगसम है। ये बात क्लियर हुआ। अब इसके बाद से देखिए आ जाते हैं सेकंड नंबर पे। जब ये वाला इसके क्या है, सर्वांगसम है, तब इसमें का ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से ये कोण और ये कोण आपस में बराबर मिल जाएगा, ठीक है। तो जहां पर जरूरत पड़ेगा वहां पर हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहां से अब हल करते हैं आगे। तो अब देखिए, अब दूसरा इसमें क्या कर रहा है, इसमें दूसरा नंबर में कह रहा है कि कोण DBC एक समकोण है, DBC। अब बताना है कि क्या ये वाला जो कोण है ये भी 90 डिग्री का कोण है, ठीक है। तो चलिए इसको कैसे बताते हैं, देखें। सबसे पहला चीज कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है, इसलिए इसका ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हो जाएगा। तो लिख लेंगे कि DB और A लिख लेंगे। यहाँ पर नीचे दिया है ना कि AMC सर्वांगसम है BMC के, ठीक है, यस नियम से। तो यहाँ लिख लेंगे कि इसलिए जो इसका कोण है DBA, कोण DBA ये बराबर हो जाएगा कोण BAC के, ठीक है। तो अब इसमें अब ये चीज कैसे तो हो जाएगा, ये दोनों आपस में सर्वांगसम है इसलिए, तो इसको बोलेंगे CP और CT, ठीक। अब इसके बाद से देखिए, अब हमें ये वाला इसके क्या बताना है कि समकोण है, ये चीज हमें बताना है, ठीक। तो यहां पर हम क्या कर देंगे, देखिए पहले इस त्रिभुज में काम करेंगे, त्रिभुज ABC में लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में, ठीक। तो देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री। तो अब इसमें देखिए BAC, कोण BAC प्लस में कोण ABC प्लस में ABC हो गया। अब ACB, कोण ACB बराबर में हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक। अब इसमें देखिए कि इसमें ACB ये वाला 90 डिग्री है, ये तो शुरू में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ACB की जगह पे मान रख देंगे। तो कोण BAC प्लस में कोण ABC
अब इसका मान 90 डिग्री रख देंगे बराबर में 180 डिग्री, इसको इधर बुला ला जाते हैं। तो कोण BAC प्लस में कोण ABC बराबर में 180 माइनस का हो जाएगा 90। ठीक, अब इसमें देखिए कि DBA बराबर BAC, तो जहाँ पर BAC होगा वहाँ पर हम DBA रख सकते हैं। तो देखिए BAC यहाँ पर है ना, तो इसके जगह पे हम ये वाला चीज़ पुट कर सकते हैं ना, इसको मानना चाहें तो मान सकते हैं समीकरण 1। ठीक है, तो यहाँ पर हम यहाँ पर क्या कर दें, यहाँ से हम ये DBA रख देते हैं। ठीक, तो कोण DBA प्लस में कोण ABC बराबर में घटा देंगे तो हो जाएगा 90 डिग्री। ये वाला कैसे रखेंगे तो लिख देंगे यहाँ पर समीकरण 1 से। ठीक है, यहाँ से हमने ये वाला बदला। ठीक, अब देखिए DBA प्लस में BAC कितना हो जाएगा, DBA मतलब ये वाला कोण और ABC ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण दोनों मिलकर कितना हो रहा है 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सिद्ध कर दिया। अब दोनों मिलकर के ये कोण और ये कोण आपका पूरा मिलकर के 90 डिग्री हो जा रहा है, तो इसको दोनों जब जुड़ेगा तो कितना कोण बन जाएगा, तो DBC बन जाएगा। तो ये दोनों मिलकर के क्या बन जाएगा, कोण DBC बराबर में 90 डिग्री, और ये चीज़ हमने सिद्ध कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा भी क्लियर हो गया, सेकेंड वाला भी क्लियर हो गया। थर्ड में क्या है, तो DBC ACB, DBC सर्वांगसम है ACB के। तो चलिए थर्ड नंबर में देख लेते हैं, त्रिभुज DBC तथा त्रिभुज ACB में। ठीक, तो चलिए DBC और ABC कहाँ पर है, तो DBC ये वाला और ABC इस त्रिभुज में हमें देखना है। तो सबसे पहला चीज़ कि जब ये वाला और ये वाला ये दोनों त्रिभुज हमने अभी सिद्ध किया है कि दोनों सर्वांगसम है, तो इसका ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर होगा ना, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भुजा आपस में बराबर होता है। तो B और D BD बराबर AC होगा। ठीक, तो BD बराबर AC। अब ये कैसे, तो लिख देंगे अभी सिद्ध हुआ है, अभी सिद्ध हुआ है। ठीक है, अभी सिद्ध हुआ ना, इधर ये वाला सिद्ध हुआ ये। और उसके बाद से फिर इसमें आपका ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है, ये बात भी अभी सिद्ध हुआ है, क्योंकि इस पूरे त्रिभुज की बात हो रही है और ये वाला पूरे त्रिभुज में ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। तो बता देंगे कि DBC कोण DBC बराबर हो जाएगा कोण BCA या फिर ABC ACB हो जाएगा, ACB। ठीक है, ये भी आपका अभी सिद्ध हुआ है। ठीक, उसके बाद से जब हम इस त्रिभुज को बना रहे हैं तब हमें BC भुजा की जरूरत पड़ रही है, और जब हम इस त्रिभुज को बना रहे हैं तो भी हमें BC भुजा की जरूरत पड़ रही है। तो लिख देंगे कि BC बराबर BC। ठीक, ये उभयनिष्ठ ये उभयनिष्ठ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक भुजा, दो भुजा और एक कोण, तो लिख देंगे कि अतः त्रिभुज DBC सर्वांगसम है त्रिभुज ACB के। ठीक है, इसलिए अब ये वाला कैसे हो जाए, दोनों क्या है सर्वांगसम हो गया, कैसे, दो भुजा और एक कोण, तो दो भुजा SAS नियम से। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हमने सिद्ध कर दिया ना कि जो DBC है ये सर्वांगसम है ACB के। ठीक, DBC ये वाला जो त्रिभुज है ये सर्वांगसम है ACB के। ठीक है, ACB के सर्वांगसम है। ठीक है, जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो तो इनके संगत भुजाएं सभी आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो AB है ये CD के बराबर हो जाएगा ना, तो यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ स्पेस नहीं है, यहाँ पर लिख देते हैं। तो DBC सर्वांगसम है ACB, इसलिए जो AB है AB ये बराबर हो जाएगा CD के। कैसे, तो लिख देंगे कि CP CT। ठीक, समीकरण इसको हम 2 मान लेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं फोर्थ नंबर, हल करते हैं। फोर्थ में क्या बोलता है कि CM क्या है,
आधा है ए बी का, ठीक है। 2 जब इधर चला जाएगा तो सी एम, यहाँ पर सी एम आधा है ए बी का, ठीक है। ऐसा नहीं कि 1/2 इधर लगा है तो ये आधा है, नहीं, सी एम आधा है इस ए बी के। तो ये ऐसे हमें सिद्ध करना है। तो देखिए इसको कैसे सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहला चीज़ कि इसमें डी एम, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर है यहाँ से यहाँ तक की दूरी के, यहाँ से यहाँ तक दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी के बराबर है। तो जो डी एम है ये बराबर है किसके, एम से या फिर सी एम के, सी एम के, ठीक। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर है यहाँ से यहाँ तक की दूरी के, मतलब इसका क्या है कि ये जो सी से एम तक की दूरी है ये पूरे का आधा है। जब ये और ये एक दूसरे के बराबर हैं तो सी से एम तक की दूरी क्या है, इस पूरे का आधा है, ठीक है। सी और डी का आधा है। तो सी एम क्या है, जो सी एम है ये क्या है, आधा है किसके, ये सी और डी के, सी और डी के आधा है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर अभी हमने यहाँ पर हल किया है कि जो सी डी है ये ए बी के बराबर है, ठीक है। तो जहाँ पर सी डी होगा वहाँ से हम यहाँ से हम पुट कर देंगे ए बी, ठीक। तो ये हो जाएगा सी एम बराबर में 1/2, सी डी की जगह पे हम ए बी पुट कर देंगे। अब ये कहाँ से हमने किया है, तो समीकरण 2 से, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 2 से, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सिद्ध कर दिया यही वाला बात और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से हमने जो क्वेश्चन नंबर इसमें 8 है इसको हमने पूरा हमने हल कर दिया, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग अगला जो इसका प्रश्नावली उसको हल करने वाला है, ठीक है। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।